हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेरिएशन इन एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ विथ डेप्थ। यानी लेट सपोज आपके पास अर्थ है और अर्थ में आपने कर दिया गड्ढा। अब डी हाइट पे, मतलब डी डेप्थ पे, हाइट पे नहीं, डी डेप्थ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है। अब आप पूछ रहे हो कि उस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की जो एस्केलेशन टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, मतलब जो जी है, वो क्या होगा। तो वो निकालने के लिए सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, हम पूरे अर्थ का मास कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे इन जनरल अगर जी एट सरफेस का हम फॉर्मूला देखें तो वो क्या होता है, जी एट सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन उसके बाद मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, अब जब हम जी एट किसी डेप्थ पे देखेंगे तब हम पूरे अर्थ के मास को कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट से ये अर्थ हो गई हमारी, थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आए। नाउ अब मैंने इसमें डी हाइट तक गड्ढा करा और नाउ जो मेरा न्यू मास है मैं इसको कंसीडर करूँगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना आप। जो मेरा न्यू मास होगा ना, जो मेरा न्यू मास होगा, जस्ट वेट, हाँ जी, जो मेरा न्यू मास होगा वो मैं इस वाले मास को कंसीडर करूँगा बजाय पूरे अर्थ के मास को कंसीडर करने के लिए। तो लेट से अगर ये पूरा अर्थ का मास m था तो ये जो अंदर वाला मास है, डेप्थ के बाद वाला मास, लेट से वो m डैश होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है जी। अब हमें पता है कि अर्थ का पूरा मास क्या है, 4/3, मतलब वॉल्यूम अगर हम देखें 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब लिख लो, या फिर आप रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब लिख लो। इस पूरे वॉल्यूम में क्या जाता है, अब हम देखो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, हम इसका मास पता करने के लिए यूनिटरी मेथड लगाएंगे। इसमें क्या आता है, पूरा की पूरा मास आ जाता है अर्थ का। सही बात, बिल्कुल ठीक बात। तो एक वॉल्यूम में, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास आएगा अर्थ का, एक यूनिट वॉल्यूम में आएगा 1 इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो अगर ये हो गया वन वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में, देखिए 4/3 पाई आर क्यूब में हमारा मास ऑफ पूरा अर्थ आ रहा था, तो एक वॉल्यूम में कितना आएगा, ये मैंने इधर ले गया, एक यूनिट वॉल्यूम में हमारा जो मास आएगा वो आएगा 1 इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब अगर मैं पूछूँ दो वॉल्यूम में कितना आएगा, तो दो वॉल्यूम में आ जाएगा 2 इंटू me/4/3 पाई आर क्यूब। अगर 3 का पूछूँ तो 3 इंटू me, ऐसे होता चले जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं पूछूँ कि इसमें बताइए 4/3 पाई आर ई की जगह मैं ले रहा हूँ आर ई माइनस डी, आर ई और जितना हमने गड्ढा करा है अर्थ में डी। अगर मैं इस मास का पूछूं, इस वॉल्यूम का पूछूं, इस वॉल्यूम में कितना मास आएगा, तो वो मास आपका आएगा यूनिटरी मेथड से लगा के, एक वॉल्यूम में इतना आ रहा था तो इस वाले वॉल्यूम में क्या आएगा, 1 की जगह ये पुट कर देंगे हम, 4/3 पाई आर ई माइनस डी क्यूब, फिर इनटू में me/4/3 पाई आर क्यूब। अब आप यहाँ पे देखिए 4/, जो आर है ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ ही है ना, ये वाला आर ही रखा है, तो हमने सीधा से सिंपल आर ही लिखते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि अलग अलग वेरिएबल है। ठीक, अब हम इसे कर लेंगे सिंप्लीफाई, यानी जो m, इसका ये जो मास है ये किसका मास है, ये मास आपका है किसका, m डैश का मास है ना, m डैश का मास है ये। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगर मैं सिंपली देखूं तो 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये m डैश हो जाएगा हमारा, m डैश हो जाएगा 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब, देन आता है हमारा me और 3 ऊपर चले जाएगा तो इंटू 3/4 पाई आर ई का क्यूब। ठीक है जी, ठीक है, 3 से 3 गया
और 4 पाई से 4 पाई गया, बचा क्या, बचा सिंपल सा एक और चीज़ शायद रह रही है देखो टू ना, ठीक है मास ऑफ अर्थ ही निकाल रहे ना, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ जो m स्लैश है, जो नया मास आया है वो कितना आया, आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब। इसे सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं आर ई बाई माइनस डी बाई आर ई का होल क्यूब, ठीक है। तो 4 पाई से 4 पाई कटा, 3 से 3 कटा, आर ई का आर ई लिखा और आर ई क्यूब का आर ई क्यूब लिखा। अब एम ई जो बचा है उसे हम सिंपली लिख देते हैं एम ई, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा एम डैश। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट सम डेप्थ। तो यानी हमें सिंपली जी डी निकालना है। तो जी डी निकालने के लिए फॉर्मूला जो जनरल फॉर्मूला होता है उसी में वैल्यूज पुट ही करेंगे हम। तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाली वैल्यू तो आएगी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो वैल्यू आएगी। फिर एम ई नहीं ले रहे हैं हम, एम ई कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसको कंसिडर करेंगे, ठीक। तो नए वाले मास को कंसिडर करते रखेंगे तो अगर, तो ये हो जाएगा एम स्लैश अपॉन में। अब जो हमारा ये जो ग्रेविटेशनल सरफेस में आर ई स्क्वायर था, यहाँ पे और डेप्थ में हो जाएगा आर ई माइनस डी स्क्वायर, ताकि दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं। तो आर ई माइनस डी ये वाली दूरी हो जाएगी, सही बात, ठीक है जी। तो लिख देते हैं आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है हमारा जी, जी की जगह जी रखते हैं, m1 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक बार इस जो मेन वाली डेरिवेशन है वो हम ब्लैक पेन से कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखना। जी की जगह जी रखा, m डैश की जगह क्या लगाया मैंने, आर ई माइनस डी क्यूब एंड देन एम ई अपॉन में आर ई क्यूब एंड यस ऑफकोर्स अपॉन में ये जो वैल्यू पुट है ये तो एम डैश की आई है, ये वैल्यू भी तो इधर आएगी, तो ये पुट कर देते हैं आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो ये वाली वैल्यू ये ऊपर आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, बेसिक डिवीजन मेथड है, ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसे सिंपली इनसे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो जी एम ई मैंने इधर ले लिया और आर ई क्यूब का आर ई स्क्वायर इधर लिया है, इनटू में आर ई रखा है। अब ये स्प्लिट क्यों करा मैंने वो भी आपको बताते हैं, बाकी ऊपर तो ये रहेगा ही रहेगा आर ई माइनस डी का होल क्यूब, और नीचे आ जाएगा एक और वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अब अगर आपने मेरी पहली प्रीवियस वीडियोस देखी हो, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ विद एट सम हाइट, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था जो भी हम फॉर्मूले निकालते हैं, चाहे वो डेप्थ के लिए, चाहे वो ग्रेविटी के लिए डेप्थ के लिए निकालें, चाहे वो एट सम हाइट निकालें, हम कोशिश करते हैं कि वो ग्रेविटी एट सरफेस के टर्म्स में ही आए। तो जी एम ई आर ई स्क्वायर यहाँ पे इस टर्म में है, हमें फॉर्मूला ड्राइव करना था तो हमने इसे इस टर्म में रखा। अब इस पूरे को हम जी एस रख देंगे तो उसकी वैल्यू हम पुट करना आसान हो जाएगा, 9.8 हमें पता ही है, वरना सॉल्व करते रह जाएंगे। और आर ई से आर ई अभी देखना और चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही हैं। अब जितनी चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही है ना तो चीज़ें करते चले जाओ। जैसे अब ये पूरा तो क्या था, ये पूरा जी सरफेस बन गया, जी एट सरफेस, ये जी एट सरफेस बन गया। ये पूरे स्क्वायर से ये पावर कट चले गई तो बचा क्या, आर ई माइनस डी बाई आर ई, सिंप्लीफाई ये बचा है। और इसको और सॉल्व कर देते हैं हम जी एस, तो जो जी एट सम डेप्थ आएगी वो आएगी जी एस, आर ई से आर ई गया 1 माइनस डी बाय आर ई, दैट्स होल। यही पूरी डेरिवेशन थी आपकी। और अगर आपको यूनिट लगाना हो तो आप लगा सकते हो मीटर पर सेकेंड, वैसे डेरिवेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्योंकि एस्केलेशन है, और वैसे डेरिवेशन में यूनिट लगाते नहीं हैं, जब सॉल्व करते तब यूनिट लगाते हैं। और अब इसी से जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था डेल्टा जी की भी वैल्यू निकाली थी कि चेंज कितना आ रहा है या परसेंटेज चेंज कितना आ रहा है, तो वो निकालने के लिए मेथड कर देता हूँ कि जैसे अब मान लो मेरे को डेल्टा जी निकालना है कि चेंज कितना आया, तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। जी फाइनल क्या है, जी फाइनल है हमारा जी एट सम डेप्थ, और जी इनिशियल का था, जी इनिशियल था जी एट सम सरफेस। तो जी डेप्थ कितना आया हमारा, जी डेप्थ आया हमारा जी एस इंटू 1 जी एस इंटू माइनस डी बाई आर ई, हमारा जाएगा जी एस इंटू डी बाई आर ई, और माइनस में तो जी एस था ही
तो जी एस से जी एस गया, तो डेल्टा जी हमारा आ गया माइनस जी एस बाई डी आर ई। ठीक, आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा के चेंज बता सकते हो कि कितना चेंज आया। आपको ऐसा नहीं है कि पहले आपको इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है। आप सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे कि आपसे ऐसे पूछा कि इतनी डेप्थ पे है, तो आर ई की वैल्यू आपको दे रखी होगी, जी एस की वैल्यू पता ही होगी आपको, आर ई की वैल्यू भी ऐसे पता होनी चाहिए और जी एस की वैल्यू भी पता ही होगी, डी वैल्यू आपको दी रखी होगी। तो आप सीधा इस फॉर्मूले में पुट करना और माइनस का साइन लगाना मत भूलना। अब अगर आपसे पूछ ले कि कितना परसेंट चेंज आया है, ध्यान से सुनना, कितना परसेंट चेंज आया, ये नहीं पूछा कि कितना, क्या बोलते हैं, जो इनिशियल था, ये आपको करके दिखाते हैं। भाई जुकाम बहुत तगड़ा हो गया मेरे को, कसम से बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। सो देखिए, अब अगर मैं इससे पूछे डेल्टा जी मतलब परसेंटेज कितना चेंज आया है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा टोटल, इतना तो आपको पता ही होगा, परसेंटेज निकालने की क्या करते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर टोटल लिखते हैं, इधर जितने की भी हमें परसेंटेज निकालनी है। तो जी इनिशियल से परसेंटेज निकालूंगा। अब यहाँ पे खेल हो जाता है, बच्चे कर देते हैं जी इनिशियल बाय जी फाइनल, कि जो जी फाइनल वाली वैल्यू है और फिर वो निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हमसे ये नहीं पूछा है कि जो जी, हमसे ये नहीं पूछा है कि जी इनिशियल का जी फाइनल कितना परसेंट है, मतलब जो ये आया जी फाइनल वाली वैल्यू आई है हमारा, वो जी इनिशियल का कितना परसेंट है, हमसे नहीं पूछा। हमसे पूछा है कि जो चेंज आया है वो कितना परसेंट है, यानी चेंज का परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो चेंज की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यानी यहाँ पे जी फाइनल की जगह नहीं रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे डेल्टा जी। तो डेल्टा जी अगर हम रखें तो वो होता है माइनस जी एस अपॉन डी बाई आर ई, और जी इनिशियल क्या है, जी इनिशियल है आपका, जी इनिशियल तो जी एस ही है हमारा, इंटू 100, जी एस से जी एस गया, बचा क्या, माइनस डी इंटू 100 अपॉन आर ई डेल्टा जी परसेंट। और यहीं पे ये आपका निकल गया एक और फॉर्मूला। ये 3-4 फॉर्मूले होते हैं जो एक ही डेरिवेशन से ड्राइव होते हैं और इन पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, लेकिन MCQ बहुत ज़्यादा आते हैं। MCQ में अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आपको ये कुछ 3-10 फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने हो तो याद आप रख सकते हैं। बाकी डेरिवेशन तो आपको याद ही रखनी पड़ेगी, डेरिवेशन याद करने की थोड़ी ज़रूरत है। यूनिटरी मेथड, यहाँ तो बेसिक यूनिटरी मेथड लग रहा है और यहाँ पे उसी सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला, उस जनरल फॉर्मूले में ही चीज़ें हम पुट करते चले जा रहे हैं और हमारी डेरिवेशन भी ऐसे हो जाती है। और ये फ्री फंड के नंबर देके जाती है, 3-2 नंबर में आपकी पक्का आती ही आती है। Now that's whole for this slide. Now बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।